उपहार देने की वो उलझन तो हम सब ने महसूस की है ना? मेरे साथ पिछले महीने ही हुआ। एक बहुत करीबी दोस्त का जन्मदिन था और मैं हफ्तों से सोच रहा था कि क्या दूं। दिमाग में वही 3-4 चीजें घूम रही थीं। शर्ट, कोई बढ़िया चॉकलेट का डिब्बा या फिर सीधा सीधा लिफाफे में कैश। अंत में मैंने एक महंगी शर्ट खरीद ली। जब उसने तोहफा खोला तो मुस्कुराया जरूर, पर मैं उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं देख पाया जिसकी उम्मीद कर रहा था। बाद में पता चला कि फिटिंग थोड़ी अजीब थी। वो शर्ट अब शायद उसकी अलमारी में कहीं पड़ी होगी। और मुझे लगा क्या मेरा दिया तोहफा सिर्फ एक और चीज बनकर रह गया। आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने पर है। हम उपहार देने के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों घर की सजावट यानी होम डेकोर के तोहफे इन पारंपरिक विकल्पों से कहीं ज्यादा मायने रख सकते हैं। हमारे पास एक विस्तृत लेख है जो इन सभी विकल्पों का विश्लेषण करता है, और हमारा मिशन ये समझना है कि एक अच्छा तोहफा आखिर होता क्या है। ये एक बहुत ही आम कहानी है और ये सीधे उस सवाल पर आती है कि हम तोहफा देते ही क्यों हैं। किसी भी तोहफे की तुलना करने से पहले हमें उसके मकसद को समझना होगा। देखिए, एक अच्छा तोहफा 4 काम करता है। पहला, वो ये बताता है कि इसे देने में सोच और मेहनत लगी है। दूसरा, वो रिश्ते को मजबूत करता है। तीसरा, वो एक यादगार निशानी बन जाता है। और चौथा, वो पाने वाली की जिंदगी में किसी न किसी तरह से कुछ मूल्य जोड़ता है। आपकी शर्ट वाली कहानी में इरादा तो अच्छा था, पर शायद वो इन चारों पैमानों पर खरा नहीं उतर सका। तोहफा देना सिर्फ एक चीज देना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक एहसास, एक याद और रिश्ते की एक छाप छोड़ना है। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं, तो होम डेकोर बाकी विकल्पों से बहुत अलग और शक्तिशाली नजर आता है। चलिए, तो फिर इसी नज़रिए से इन विकल्पों को परखते हैं। शुरुआत कपड़ों से ही करते हैं क्योंकि ये सबसे आम तोहफा है। लेख में इसे सबसे जोखिम भरा विकल्प कहा गया है। साइज और फिट की समस्या तो मैंने खुद भुगती है। हर ब्रांड का मीडियम अलग होता है, कुछ बहुत टाइट, कुछ बहुत ढीला। एक छोटी सी गड़बड़ पूरे तोहफे का मजा किरकिरा कर देती है। बिल्कुल। और साइज तो सिर्फ पहली बाधा है, उसके बाद आता है स्टाइल का पहाड़। फैशन बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। किसी का पसंदीदा रंग, कपड़े का मटेरियल, पैटर्न, कट, इतनी सारी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। आप शायद सोचते हैं कि दोस्त पर नीला रंग बहुत अच्छा लगेगा, पर हो सकता है उसे नीला रंग बिल्कुल पसंद ना हो। ये एक जुआ खेलने जैसा है, जिसमें जीतने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन रुकिए, क्या होम डेकोर इससे भी ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? किसी का फैशन स्टाइल जानना एक बात है, पर उनके पूरे घर का स्टाइल, वो तो और भी मुश्किल है। एक स्वेटर जिसे वो पसंद नहीं करते, उसे अलमारी में छिपाया जा सकता है, लेकिन एक शोपीस जिसे वो नफरत करते हैं, वो उनके लिविंग रूम में सबके सामने रखा होगा। ये तो और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब कपड़ों और डेकोर के मूल फर्क में छिपा है। कपड़े एक व्यक्तिगत जगह पे पहने जाते हैं, जबकि ज्यादातर होम डेकोर वो साझा जगहों के लिए होता है, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया। इसलिए एक अच्छा डेकोर आइटम किसी एक व्यक्ति के स्टाइल पर नहीं, बल्कि घर के एक सामान्य माहौल पर आधारित होता है। और हम आगे बात करेंगे कि कैसे रूम फ्रेंडली डेकोर चुनकर इस जोखिम को लगभग खत्म किया जा सकता है। लेकिन कपड़ों की एक और बड़ी कमी है, उनका भावनात्मक जीवन काल। कपड़े या तो फैशन से बाहर हो जाते हैं या पहनते पहनते घिस जाते हैं, और जैसे ही वो अलमारी के किसी कोने में धकेल दिए जाते हैं, उनसे जुड़ी याद भी धुंधली पड़ने लगती है। सही बात है। मैंने आज तक कभी किसी पुरानी टी शर्ट को देखकर ये नहीं सोचा कि अरे वाह, ये तो मुझे 5 साल पहले मेरे दोस्त ने दी थी। वो बस एक पुरानी टी शर्ट होती है। तो कपड़ों का मामला तो साफ है, जोखिम ज्यादा और यादें कम। तो फिर उस सुरक्षित कहे जाने वाले विकल्प का क्या? वो चॉकलेट का डिब्बा जो हम सब आखिरी मिनट में खरीद लेते हैं, वो तो गलत नहीं हो सकता? या हो सकता है? सुरक्षित शब्द यहाँ बहुत दिलचस्प है। चॉकलेट सुरक्षित इसलिए लगती है क्योंकि ये किसी को नाराज नहीं करती, पर ये किसी को बहुत ज्यादा खुश भी नहीं करती। ये एक अस्थायी खुशी है। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसका मूल्य बहुत ही क्षणिक होता है। चॉकलेट खाई, स्वाद आया और बात खत्म। कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद तोहफे का कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं बचता। कोई निशानी नहीं, कोई याद नहीं। यानी याद भी उस मीठे स्वाद के साथ ही घुल जाती है। मुझे लगता है कि ये एक कम प्रयास वाला तोहफा भी माना जाता है। इससे साफ पता चलता है कि आपके पास सोचने का वक्त नहीं था, तो आपने दुकान से एक डिब्बा उठा लिया। इससे पाने वाले को ये महसूस नहीं होता कि उनके बारे में खास तौर पर सोचा गया है।
यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मनोविज्ञान में तोहफे को सोशल सिग्नलिंग का एक तरीका माना जाता है। यानी आपका तोहफा पाने वाले को ये संकेत देता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और रिश्ते को कितना महत्व देते हैं। चॉकलेट का एक सामान्य डिब्बा ये संकेत देता है, मैं तुम्हें याद करता हूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास सोचने का समय नहीं था। इसकी तुलना एक ऐसे होम डेकोर आइटम से कीजिए जिसे देखकर लगे कि इसे बहुत सोच समझकर चुना गया है। वो ये संकेत देता है, मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारी पसंद को समझता हूँ और मैं चाहता था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाए। ये एक बहुत गहरा भावनात्मक संदेश है। और स्वास्थ्य की बात तो हमने ही की ही नहीं। आजकल कितने लोग शुगर से बच रहे हैं, डाइट पर हैं या किसी स्वास्थ्य कारण से मीठा नहीं खाते। ऐसे में आपका सुरक्षित तोहफा उनके लिए एक बोझ बन सकता है। तो चॉकलेट एक सुखद एहसास तो है, पर बहुत ही भुला दिए जाने वाला। बिल्कुल, ये एक अस्थायी खुशी है, जबकि होम डेकोर एक स्थायी रिमाइंडर बन जाता है। चॉकलेट का स्वाद जीभ पर कुछ मिनट रहता है, पर आंखों के सामने रखा एक सुंदर शोपीस सालों तक उस रिश्ते की कहानी कहता है। ठीक है, तो कपड़े जोखिम भरे हैं और चॉकलेट भुलाई जा सकती है, पर उस तीसरे विकल्प का क्या, जो सबसे ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है, कैश यानी नकद? चलो, कम से कम पैसा तो काम आता है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तोहफे को एक लेन-देन में बदल देता है। ये एक रिश्ते को निभाने जैसा नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने जैसा लगता है। इसमें वो व्यक्तिगत स्पर्श, वो गर्माहट नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। जब लिफाफा मिलता है तो एक पल की खुशी होती है, पर यह याद नहीं रहता कि किस लिफाफे में किसने पैसे दिए थे। वो पैसा पर्स में रखे दूसरे नोटों के साथ मिल जाता है और फिर किसी बिल या खर्च में गुम हो जाता है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती। इसके पीछे कोई सोच, कोई रचनात्मकता, कोई प्रयास नहीं दिखता। ये सीधे सीधे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई, तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुविधा तो देता है, पर जुड़ाव का एहसास नहीं देता। अब सोचिए, एक हाथ से बनाया हुआ डेकोर का आइटम या कोई खूबसूरत मूर्ति, हर बार जब उस पर नजर पड़ेगी तो देने वाला, वो मौका और उस वक्त की भावनाएं, सब कुछ याद आ जाएगा। ये एक स्थायी याद बनाता है, जबकि पैसा एक अस्थायी समाधान है। वाह, मैंने कभी कैश के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। एक पहचान रहित तोहफा। तो अगर हम इन तीनों को देखें, कपड़े, चॉकलेट और कैश, तो तीनों में कोई ना कोई बड़ी भावनात्मक कमी है। तो अब बात करते हैं कि होम डेकोर इन कमियों को कैसे पूरा करता है। इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि होम डेकोर में वो तीनों चीजें हैं जो एक तोहफे को महान बनाती हैं: सोच, उपयोगिता और भावना। लेख में इसकी 3 मुख्य शक्तियों का जिक्र है। पहली, ये दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसे अलमारी में बंद नहीं किया जाता या कुछ दिनों में खत्म नहीं कर दिया जाता। ये घर के माहौल का एक स्थायी हिस्सा बनता है जो आपकी आंखों के सामने रहता है। ये आपके साथ जीता है। और दूसरी शक्ति शायद ये है कि ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि ये उस जगह के एहसास को बेहतर बनाता है। एक अच्छी डेकोर की चीज कमरे में सुंदरता, गर्मजोशी या एक नया चरित्र जोड़ सकती है। ये उस जगह की ऊर्जा को बदल सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक और दिलचस्प सिद्धांत काम करता है, जिसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। सरल शब्दों में, जब कोई चीज हमारी अपनी हो जाती है और हमारी जगह का हिस्सा बन जाती है, तो हमारे लिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक डेकोर आइटम सिर्फ एक तोहफा नहीं रहता, वो मेरे लिविंग रूम का हिस्सा बन जाता है। हम उसे रोज देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और धीरे धीरे वो हमारी पहचान से जुड़ जाता है। हमारी याददाश्त भी विजुअल होती है। जो चीज़ें हम रोज देखते हैं वो हमारे अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। कपड़े कभी कभी पहने जाते हैं, चॉकलेट गायब हो जाती है और कैश घुल मिल जाता है, लेकिन डेकोर रहता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। लेकिन अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं जो मैंने पहले पूछा था। क्या कोई भी डेकोर आइटम तोहफे में दे देना सही है? किसी के घर के लिए कुछ चुनना अभी भी थोड़ा डरावना लग सकता है। यहीं पर लेख में रूम फ्रेंडली डेकोर के कॉन्सेप्ट का जिक्र आता है। ये क्या है? ये उस डर का ही समाधान है। रूम फ्रेंडली डेकोर का मतलब है ऐसी चीजें चुनना जो किसी के घर पर थोपी हुई न लगे, बल्कि वहां आसानी से घुल मिल जाएं।
तोहफा ऐसा होना चाहिए जो पाने वाले के लिए बोझ ना बने, जिसे रखने के लिए उन्हें अपना पूरा घर बदलना ना पड़े। तो इसकी क्या खासियतें होती हैं? मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि कोई चीज रूम फ्रेंडली है? इसकी कुछ सरल पहचान है। पहली, इसका आकार कॉम्पैक्ट हो। बहुत बड़ी या भारी चीज के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है। दूसरी, इसके रंग न्यूट्रल या संतुलित हो, जैसे सफेद, क्रीम, ग्रे, मेटालिक रंग या लकड़ी के शेड्स। ये ज्यादातर इंटीरियर के साथ मेल खाते हैं। तीसरी, इसका डिजाइन क्लासिक हो, बहुत ज्यादा अजीब या बोल्ड ना हो, ताकि वो सालों तक अच्छा लगे। और चौथी, वो रखने में आसान हो। स्रोत में कुछ ऐसे डेकोर गिफ्ट्स के उदाहरण भी दिए गए हैं जो लगभग कभी गलत नहीं हो सकते, जैसे कि सुंदर वॉल डेकोर, टेबल पर रखने वाले शो पीस, आध्यात्मिक मूर्तियां या फिर त्योहारों की सजावट के सामान। ये चीजें अपनी जगह खुद बना लेती हैं। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है क्यूरेटेड डेको कलेक्शंस का। मैंने देखा है कि आजकल कई ब्रांड्स हजारों चीजों की लिस्ट दिखाने के बजाय क्यूरेटेड कलेक्शंस पर जोर दे रहे हैं। इसका क्या फायदा है? ये एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। जब आपके सामने बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं। इसे पैरालिसिस ऑफ चॉइस कहते हैं। क्यूरेटेड कलेक्शन का मतलब है कि किसी एक्सपर्ट ने पहले ही आपके लिए मेहनत कर ली है। उन्होंने सोच समझकर ऐसे आइटम्स का एक संग्रह तैयार किया है जो एक दूसरे के साथ और भारतीय घरों के माहौल के साथ अच्छे लगते हैं। इससे तोहफा चुनने की प्रक्रिया बहुत आसान और भरोसेमंद हो जाती है। आपको ये तसल्ली होती है कि आप जो भी चुनेंगे वो स्टाइलिश और सुरुचिपूर्ण ही होगा। ये तोहफा देने के तनाव को कम करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो एक सरल नियम ये बनता है कि जब भी संदेह हो, एक कॉम्पैक्ट, न्यूट्रल और क्लासिक डिजाइन वाला रूम फ्रेंडली होम डेकोर चुनें। ये सुरक्षित भी है, सार्थक भी है और लगभग सभी को पसंद भी आता है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विकल्प है जो व्यावहारिकता और भावना के बीच एक सुंदर संतुलन बनाता है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कपड़े फीके पड़ सकते हैं, चॉकलेट खत्म हो सकती है और कैश अपनी पहचान खो सकता है, लेकिन घर की सजावट का एक सोचा समझा तोहफा हमेशा रहता है। ये सिर्फ घरों में नहीं बल्कि यादों में और रिश्तों में भी बना रहता है। मुझे लगता है कि निष्कर्ष यही है कि तोहफा सिर्फ दिया नहीं जाना चाहिए, उसे याद रखा जाना चाहिए। और होम डेकोर सिर्फ एक बेहतर तोहफा नहीं है, ये एक स्मार्ट तोहफा है, क्योंकि ये सुंदरता, उपयोगिता और भावना को एक साथ जोड़ता है। और अगर हम इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने ये तो समझा कि एक तोहफा किसी चीज के रूप में क्या देता है, लेकिन वो उस जगह में पीछे कौन सा एहसास छोड़ जाता है। क्या एक तोहफा किसी कमरे की ऊर्जा को, उसके माहौल को सच में बदल सकता है? और अगर ऐसा है, तो ये सोच हमारे तोहफे चुनने के तरीके को किस तरह प्रभावित कर सकती है? हम सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक भावना, एक माहौल तोहफे में दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।